एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसके बाद यूजर्स के लिए आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन से लिंक करना और अपनी पर्सनल डिटेल में बदलाव करना आसान हो जाएगा। नए नियमों का मकसद प्रोविडेंट फंड सर्विसेज में तेजी लाना, कागजी कार्यवाही को कम करना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। सबसे अहम यह है कि अब मृतक मेंबर्स के नाबालिग बच्चों को गार्डियनशिप सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही उनका अकाउंट ओपन कराने में भी ईपीएफओ की ओर से मदद की जाएगी, ताकि मृतक मेंबर्स का पैसा नाबालिग बच्चों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि ईपीएफओ की ओर से किस तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं। यदि आधार और यूएएन रिकॉर्ड में आपका नाम, लिंग और जन्म तिथि मैच करती है, तो अब आप सीधे अपने एम्प्लॉयर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं एम्प्लॉयर तब एम्प्लॉयर पोर्टल पर केवाईसी फंक्शन के माध्यम से आधार सीडिंग पूरी कर सकता है। इस प्रोसेस के लिए अब ईपीएफओ से एडिशनल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आधार और यूएएन डिटेल मैच ना होने या गलत आधार लिंक होने की स्थिति में जॉइंट डिक्लेरेशन सिस्टम को भी आसान बनाया गया है। बता दें, एम्प्लॉयर अब नाम, लिंग या जन्म तिथि जैसे डिटेल को सही करने के लिए ऑनलाइन जेडी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। ये उन मामलों पर भी लागू होगा जहां गलत आधार नंबर लिंक हो गया हो, और अगर कोई कंपनी बंद है या एम्प्लॉयर उपलब्ध नहीं है तो मेंबर फिजिकली जेडी फॉर्म जमा कर सकता है। अधिकृत अधिकारियों की ओर से वेरीफाइड ये फॉर्म जनसंपर्क अधिकारी यानी पीआरओ काउंटर पर जमा किया जा सकता है, जो वेरिफिकेशन के बाद इसे प्रोसेस के लिए अपलोड करेंगे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पहले से वेरीफाइड आधार डिटेल्स में किए गए बदलावों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। वहीं माइनर बेनिफिशियरीज को भी बड़ी राहत दी गई है। ईपीएफओ को अब मृतक मेंबर के नाबालिग बच्चों के क्लेम के सेटलमेंट के लिए गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लमसम सेटलमेंट और पेंशन अमाउंट दोनों सीधे बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने के लिए ईपीएफओ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दावेदारों को नाबालिगों के लिए अकाउंट खोलने में मदद करें, ताकि समय पर और परेशानी मुक्त भुगतान हो सके।